देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि राज्यों को की जा रही ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोरोना से बचे हाहाकार के बीच पश्चिम बंगाल में रोड शो पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनसभाओं में 500 से ज्यादा लोग अब शामिल नहीं हो सकेंगे। इससे पहले आज कोलकाता हाईकोर्ट ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर निर्वाचन आयोग से नाराजगी जताई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए नोटिस दिया है और केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है। इस मामले में अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका, लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार, इन 4 मुद्दों पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास ही रहे। ये जुडिशियल फैसला नहीं होना चाहिए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीते 1 साल में देश में गरीबों की तादाद दोगुनी हो गई है। मोदी शाह सरकार हर क्षेत्र में फेल हो रही है। केंद्र के कई फैसलों ने देश को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजधानी भोपाल में अब रोजाना ही 1400 से लेकर 1600 तक संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए आज भोपाल के कोविड प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने शहर के नर्सिंग कॉलेज संचालकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद खबर आ रही है कि नर्सिंग कॉलेजों में भी जल्द ही कोविड सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि वे आपूर्ति और खपत को मैच कर रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ ही परिवहन करना भी एक बड़ी चुनौती है। कल लगभग 410 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध थी, जिसमें से 400 मीट्रिक टन खपत हो गई। खरगोन में कोरोना प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। इस दौरान मंत्री ने कोरोना मरीजों के इलाज, ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत कोविड केयर सेंटरों का फीडबैक लेकर अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसे काबू करने के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने 3 स्तरों पर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए पंचायत पोर्टल भी शुरू किया गया है। वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों के अलावा गाँवों में सर्दी, खांसी, बुखार वाले मरीजों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू जारी है और लगातार पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि कोरोना कर्फ्यू का ठीक से पालन करवाया जा सके, जिसके लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की टीमें मुस्तैदी से डटी हुई हैं। वहीं कई लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। कर्फ्यू के बावजूद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते सड़कों में जाम की स्थिति बन जाती है। सिवनी के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने से अभी भी लोग डर रहे हैं। छपारा जनपद के भेड़की गांव में ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ महिलाओं ने अभद्रता की और हाथों में लठ लेकर उन्हें गांव से भगा दिया। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भोपाल में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन बैंक शुरू किया गया है। इस बैंक से उन मरीजों की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देकर मदद की जाएगी जिन्हें ऑक्सीजन की कम जरूरत है और मेडिकल ऑक्सीजन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कल से शुरू हुए इस बैंक के जरिए अब तक 5 से 7 मरीजों की मदद हुई है। भिंड में जिला प्रशासन की मदद से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने जा रहा है। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। इस दौरान ओपीएस भदौरिया भी मौजूद रहे। 21 दिन में बनकर ये तैयार हो जाएगा। बता दें कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने 34 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के निर्देश दिए हैं। शाजापुर जिला अस्पताल में रेमडेसिविर की लूटपाट मामले में कलेक्टर ने 2 संविदा डॉक्टरों को हटाने और घटना के वक्त मौजूद स्थायी स्टाफ को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही सिविल सर्जन को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नगर पंचायत खरोड़ में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए नगर अध्यक्ष अनिल सोनी, पार्षद आयुष वर्मा और अन्य पार्षदों ने सफाई कर्मियों के साथ नगर में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। बता दें कि खरोड़ा में अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत डॉक्टर लक्षण के आधार पर ही मरीजों को दवाई दे सकेंगे। राज्य स्तरीय ट्रीटमेंट समिति ने 5 दवाइयों का सुझाव दिया है, जिसमें एंटीबायोटिक, बुखार के साथ विटामिन सी और जिंक के टैबलेट शामिल हैं।
दुर्ग में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कांग्रेस के युवा नेता अयूब खान ने प्रशासन को लिखित सुझाव दिया है, जिनमें प्रमुख रूप से खाली बेडों की सही निगरानी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की सुगम व्यवस्था पर जोर देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ को रेमडेसिविर का 48,250 इंजेक्शन और मिलेगा। ये सभी इंजेक्शन 22 से 30 अप्रैल के बीच मिलेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना के हाई बर्डन को देखते हुए इसे छत्तीसगढ़ के लिए अलॉट किया है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों के लिए भी रेमडेसिविर इंजेक्शन अलॉट किया है। सरकारी और निजी सप्लाई के लिए 11 लाख रेमडेसिविर अलॉट किया गया। धमतरी जिले में सांसद और विधायकों ने अस्पतालों में जरूरी सेवाओं के विस्तार के लिए अपने अपने निधि से लाखों रुपए प्रशासन को दिए हैं। वहीं इन पैसों से जिला प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन युक्त बेड सहित अन्य जरूरी सुविधाओं में खर्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 माह का वेतन दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिला पंचायत सदस्य शुभम पेंदो ने सांसद प्रतिनिधि राकेश मसीह गांव में घूम घूम कर लोगों को कोरोना से जागरूक कर रहे हैं। बस्तर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है। वहीं संभाग के सैकड़ों गांवों में ग्रामीणों ने बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और गांव के बाहर पहरा दे रहे हैं। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले से मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडौरी की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पुलिस और प्रशासन की टीम कोरोना रिपोर्ट दिखाने पर ही लोगों को आने की अनुमति देगी। डोंगरगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। बुधवारी पारा में पिछले एक हफ्ते में 10 से ज्यादा मौतों से पूरा शहर दहशत में है। बुधवारी पारा वार्ड नंबर 15 के गुप्ता परिवार और सिविल लाइन स्थित द्विवेदी परिवार में लगातार 2 दिनों में हुई 2 मौतों ने शहर वासियों को विचलित कर दिया। दुर्ग में कोविड-19 के इलाज करने में अनुपस्थित रहने वाले मेडिकल स्टाफ को सीएमएचओ ने नोटिस दिया है। साथ ही उपस्थित नहीं होने पर पंजीयन रद्द करने की चेतावनी दी है। दरअसल मरीजों के इलाज और अन्य सेवाओं के लिए इनकी ड्यूटी जिला चिकित्सालय और चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल में लगाई गई है। इनमें कुछ स्टाफ ने अभी तक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। जांजगीर चांपा के अकलतरा अस्पताल से सरकारी सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां प्रसव पीड़ा से तड़पती एक महिला को पहले कोरोना जांच के नाम पर कई घंटे तक इंतजार कराया गया और फिर जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो डॉक्टर गर्भवती महिला को देखने तक नहीं पहुंचे। बाद में अस्पताल परिसर में ही परिजन ने घेरा बनाकर प्रसव कराया। शमशान से उठने वाली दुर्गंध से हलाकान रहवासियों ने सागर के नरियावली नाका मुक्तिधाम में हंगामा किया। रहवासियों का आरोप है कि चंद किलो लकड़ी में चिताएं जलाई जा रही हैं, जिस कारण शव अर्ध जले रह जाते हैं, जिससे दुर्गंध से सांस लेना दुभर हो गया है। शाजापुर जिला अस्पताल में फिर ऑक्सीजन को लेकर मरीज के परिजन ने जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि उसे रोकने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। इसके बाद मेडिकल स्टाफ ने पुलिस की मौजूदगी में ऑक्सीजन सिलेंडर को मरीज के परिजन को सौंप दिया। दुर्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भिलाई 3 थाना के सामने एक चलती हुई निजी एम्बुलेंस में आग लग गई। हालांकि घटना के वक्त एम्बुलेंस में केवल ड्राइवर अकेले ही था, जो आग लगते ही बाहर निकलकर अपनी जान बचा लिया। बाद में सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एम्बुलेंस जलकर खाक हो चुकी थी। बुरहानपुर में रफ्तार का कहर लगातार जारी है। जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तीनों अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे थे, इसी बीच हादसे का शिकार हो गए। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। केशकाल के आवरा भाचौ के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक के पीछे बैठे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक बही गांव निवासी मानसिंह और प्रवेश लाल नेताम शोक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।